कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवकं च चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी उदास जन्म जन्म हो दीजिए श्री वृंदावन को वास बरसाने की श्री राधा परनंद गाँव के श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम मेरे परमादृश्य और सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता वासुदेव ग्राम देवता नगर देवता कोटि कोटि प्रणाम। सभी अपना स्थान ग्रहण करें, पूज्य पितरगण अपना स्थान ग्रहण करें। सभी ब्राह्मण समाज विद्युत समाज को कोटि कोटि प्रणाम, अपने स्थान ग्रहण करें। सभी भक्त समाज अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आज की कथा श्री नारद जी द्वारा भक्ति को यह आश्वासन देना कि ज्ञान वैराग्य अवश्य चित जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। इस तरह देवर्षि नारद कई संतों के पास गए, कई योगियों के पास गए, लेकिन सबने टाल मटोल कर दिया। ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है, जटिल कार्य है। कई ऋषियों के पास गए, कई मुनियों मंडलियों में गए, लेकिन सबने असमर्थता जाहिर कर दी। तब वैराग्य के चक्र चूड़ामणि हमारे श्री नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम आए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके मन में सोच रहे थे, तभी वहां उन्हें सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों के दर्शन हुए। सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषि भगवान का ही एक अवतार है कि कल्प में सबसे पहले अगर कोई प्रकट हुआ है नारायण ब्रह्मा जी से, तो ये सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषि थे। इन सनकादिक ऋषियों ने सृष्टि में भाग लेने से मना कर दिया था, इसलिए आजीवन 5 वर्ष की आयु में ही रहते हैं। 5 वर्ष से इनकी आयु ग्रोथ नहीं करती, क्योंकि निरंतर भगवान नाम हरिशरणम 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 कहते रहते हैं। इसलिए जरा का इन पे आक्रमण नहीं होता, काल का इन पे आक्रमण नहीं होता, काल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचार में बड़ा बल होता है। ब्रह्मा जी से उन्होंने सृष्टि में भाग लेने से मना कर दिया था। ब्रह्मा जी कुपित हो गए थे इनके ऊपर, तो वो कथा अलग है। सृष्टि के आदि सर्ग की कथा है वो। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें कुपित होकर कह दिया था ब्रह्मलोक का त्याग कर दो। तब यह सबसे ऋषि वैकुंठ में वास करते हैं और निरंतर भगवान नाम हरिशरणम 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 का गान करते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद नारायण 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 नारायण, वैसे ही ये ऋषिगण निरंतर श्री हरिशरणम श्री हरि हरिशरणम श्री हरि का जाप करते हैं। इनके द्वारा ही जय विजय को श्राप दिया गया था, क्योंकि उन 3 घड़ी का विलंब हुआ था भगवान के दर्शन में, तभी 3 जन्मों का श्राप मिला था। तो आप वो कथा भी जानते हैं, रावण, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल इत्यादि एक क्रम से बने हुए थे। तब भगवान स्वयं उद्धार के लिए रामावतार कृष्ण अवतार में आए हैं और इनका उद्धार किया है। अंतिम जन्म इनका कंस और शिशुपाल के रूप में था। तो भगवान के आने के कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, एक ते बढ़ एक ते एका, एक से बढ़ के एक है। तो नारद जी द्वारा इस प्रकार ऋषि मुनियों को प्रणाम किया गया और भक्ति की सारी कथा सुनाई। तब सनत कुमार सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि नारद, अब क्षणिक भी चिंता न करो, हमारा काम ही लोगों का बेड़ा पार करने का, उद्धार करने का। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराने से भक्ति
चैतन्य हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य भी खड़े हो जाएंगे। अब नारद जी ने पूछा कथा तो करवाना है, तो हे महात्मन अब आप ही कथा व्यास बने, आप ही व्यास की पोस्ट लें, आप ही कथा व्यास बने। आपसे अच्छी कथा और कौन जान सकता है, बता सकता है। कृपया मुझे भी और हम सबको कथा श्रवण कराएं, जिससे ज्ञान भक्ति वैराग्य चैतन्य हो जाए। मैंने पहले ही कहा ये एक व्यक्ति के बीच का संवाद नहीं है। एक भागवत कथा अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग चलती है और उसको एक लिपिबद्ध संपादित किया जाता है। अब यहाँ सनत कुमार द्वारा देवर्षि नारद और ज्ञान भक्ति वैराग्य कथा सुनाई जाएगी। वहाँ सूत शौनक का संवाद चलेगा, वहाँ शिव पार्वती का संवाद चलेगा, वहाँ राधा कृष्ण का संवाद चलेगा। अनेक कल्पों में, अनेक यूनिवर्स में अलग अलग ये कथा संपादित होती है। नारद जी द्वारा इस प्रकार भक्ति के उद्धार, ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए सनकादिक ऋषियों को कथा व्यास बनाना और फिर धीरे से आनंद तट नामक हरिद्वार में स्थान है, वहां पर गंगा जी के तट के किनारे इस कथा को सुनाने का चयन किया गया। याद रखना भागवत कथा के लिए स्थान का चयन बहुत आवश्यक है, उत्तम कोटि का स्थान है और जहाँ सभी लोगों का पहुँच मार्ग हो। जितने ज़्यादा लोग इस कथा को श्रवण करते हैं उतना ही मंगल होता है। लेकिन अनाधिकारी को देने के लिए कहीं कहीं मना किया जाता है, लेकिन भगवान का रस जितने लोग पी सकें उतना अच्छा, भगवान की कथा जितने लोग सुन सकें उतना अच्छा। इस तरह से निमंत्रण, देवर्षि नारद की कथा है, पूरे जग संसार ब्रह्मांड में हल्ला हो गया कि देवर्षि नारद कथा करा रहे हैं। सभी देवता, ऋषिगण, मुनिगण, च्यवन, पराशर, जैमिनी आदि ऋषि, अंगीरा, पुलत्स सभी वाहनों में, विमानों में चढ़ चढ़ के या कोई अपनी मन की गति की शक्ति का प्रयोग करके आनंद नामक तट नामक उस स्थान पर पहुंचे। विभिन्न प्रकार के देवता, गंधर्व, यक्षगण भी पहुंचे, सपत्नी पहुंचे। व्यास जी स्वयं उपस्थित हुए, जिन्होंने एक कथा रची है वो स्वयं पहुंच गए। शुकदेव आदि मुनि भी उस कथा में भाग लेने पहुंचे। भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ गुप्त रूप से ब्राह्मण का वेश बनाकर बैठे। लक्ष्मीपति नारायण भी उसी तरीके से भेष बना के बैठे। ये जो भागवत कथा है ना, श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल होता है। ये भागवत कथा है ना, एक दिशा तय करती है, एक शेप देती है, आकार देती है जीवन में। तो उद्धारक कथा है, मुक्ति प्रबोधनी कथा है। न सिर्फ मुक्ति अपितु रस प्रदान करती है। जितने दिन का जीवन है ना उसमें रस देगी। ये रस का चखाने वाली कथा है। सूताख्यम कथासारम मम कर्ण रसायना। तो जब ऋषियों ने कहा कि सूताख्यम कथासारम मम कर्ण रसायना, मेरे कानों में कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा रस दीजिए जिससे मेरे कलयुग के समस्त पापों का नाश हो जाए। अज्ञान भांस, अज्ञान का विलोपन हो जाए, ज्ञान का जागरण हो जाए। अज्ञान भांस, मेरे अज्ञान का नाश हो जाए। अज्ञान विध्वंस, अज्ञान को नष्ट हो जाए। ज्ञानम चैतन्य, ज्ञान चैतन्य हो जाए। मेरी भक्ति बढ़ जाए। इस तरीके से ऋषियों ने कहा। अल्प, क्योंकि कलयुग के जीवों के पास समय नहीं, कोई अल्प सा साधन बताएं तो श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है और मुक्ति प्रबोधनी कथा है। संसार का सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, अगर वह श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का संकल्प लेता है, यजमान बनता है, अथवा पंडाल में बैठ के या किसी से गुणी चतुर सुजान कथा व्यास से कथा सुनता है, तो भी उसके कलमश का भंजन होता है और कलयुग के समस्त पुण्यों को देने वाली, श्री भगवत भगवान का धाम देने वाली यह कथा उसका मंगल करती है। देवर्षि नारद के इस प्रकार कहने से बहुत अच्छा वहां पर कथा पंडाल बनाया गया।
केला के पत्तियां, चवन, चवर और एक सुंदर सा आसन ऊंचा सनकादिक ऋषियों के लिए बनाया गया। पहले मुनि मंडली बैठी, दूसरे में ब्राह्मण लोग बैठे, तीसरे में यज्ञाचार्य बैठे, चौथे में अन्य श्रोतागण बैठे। पशु पक्षियों का जमावड़ा लग गया, परिंदे पशु पक्षी सभी आ गए। ऐसा कहते हैं कुछ राक्षस भी वहां पर भेष बदल के आ गए, कुछ राक्षसों ने भी वहां अपनी इस तरह से कथा आरंभ हुई। तो नारद जी ने प्रश्न किया, नारद जी द्वारा कहा गया, हे प्रभु, यह कथा कब और किसने कही, किस हेतु से कही, इसका उल्लेख कीजिए। यही प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से भी किया। इस तरीके से मैंने कहा ये पैरेलल चलेगी कथा, कई जगह पैरेलल चलेगी। इस तरह से सुखदेव जी ने आरंभ किया। प्रथम स्कंद की कथाओं में द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय में बताया कि यह भागवत कथा परीक्षित के उद्धार के लिए श्री सुखदेव जी महाराज वैराग्य के चक्र चूड़ामणि ने बांची, जिससे परीक्षित का उद्धार हुआ। एक बार व्यास जी महाराज बड़े उद्घटित हो गए और नाना प्रकार के पुराण रचने के बाद भी उनके मन में संतोष न व्याप्त हुआ। तब श्री भगवान की भविष्यवाणी या आकाशवाणी हुई कि हे व्यास, आप भागवत महापुराण का रचना कीजिए, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरित्रों को वर्णित कीजिए, तब आपका मन शांत हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। परम तेजस्वी परम मुक्ति प्रदायिनी कथा। सुखदेव मुनि ने कथा सुनने की विधियां